बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिर-ओ-मोमिन ये भी 3 अशार हैं बेसिकली, ज़र्ब-ए-कलीम से ही है। तो हमने बहुत सी तारीफ़ें सुनी होंगी, काफिर कौन होता है और मुसलमान कौन होता है, बहुत ज़्यादा हमने सुनी है बचपन से अभी तक। तो ये एक नई तारीफ़ है जो मेरी नज़र से गुजरी है, सीरियसली पहली दफ़ा पढ़ी है ये। तो सुने ज़रा। कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिज़र ने, तू ढूंढ रहा है समय अफरंग का तरियाक। इकबाल कह रहे हैं कि मैं वॉक कर रहा था बीच साइड पे, समंदर के किनारे, साहिल समंदर पे। तो वॉक करता हुआ थोड़ा दूर निकल गया, तो आगे जाके देखा तो हज़रत खिज़र खड़े थे। अब हज़रत खिज़र आपको पता है कि कौन है, अलैहिस्सलाम, या मे भी पैगंबर थे या नहीं थे, वल्लाहु आलम। वो उनको मिल गए। तो उनके बारे में हमें पता है कि वो हमेशा रहते हैं, उनने वो जाम पिया हुआ है एंड जिंदा रहने वाला। तो वो मिले तो इकबाल को उन्होंने वरीड पाया, चूँकि ये जो आज की एज है ना, करंट एज, यकीन माने इसका जो तरियाक है ना, इसका जो इसने हमारे साथ कर दिया है, इसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा। जिस तरफ ये सब के सब एक डायरेक्शन में हमें लेके चल रही है, सब इंसानों को तबाही की तरफ, जंगों की तरफ, तबाही की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ, रिसोर्सेज की, जानों की, माल की, हर चीज़ की। तो और इसमें परेशान होते हैं लोग, सारे परेशान हैं बेसिकली। तो अब वो भी, इकबाल भी परेशान चल रहे थे वहाँ पे उस वक़्त। तो उस वक़्त भी हालात कुछ मुख्तलिफ तो नहीं होंगे। तो वो खिज़र ने उनसे कहा कि तुम परेशान हो इस करंट एज की वजह से कि ये कर क्या रही है, और इसका कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसका तोड़ निकलेगा कहीं से। तो एक नुक्ता मेरे पास है शमशीर की मानंद। अब ये अल्फाज मुश्किल हैं प्रोनाउंस करना मेरे लिए, बट आई ट्राई। बरंदाओ सीकल ज़दाओ रोशन व बर्राक। तो ये जो है ना, मतलब ऐसा पॉइंट, वो खिज़र ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा पॉइंट बताने लगा हूँ जो कि शार्प, लाइक टू द पॉइंट। एक बात है क्रिस्टल क्लियर, टू द पॉइंट, और एक ही नुक्ता है, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं तुम्हें। एक बात, टू द पॉइंट, शार्प एंड क्रिस्प। वो क्या है? काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो जो एक नॉन बिलीवर या जो डिसबिलीवर होता है, क्या कहेंगे उसको, काफिर जो है, ठीक है, तो उसको यूं समझो कि आफाक में गुम है। उसके लिए ये जो जगह है ना, जो हमारे एक अंदर दिल है, वो नहीं होता, उसके अंदर यहाँ नहीं है। उसके पास ये सिर्फ जहन है, और उसके थ्रू वो हर चीज़ को पढ़ता है, हर चीज़ को समझता है जो कि उसके आगे पीछे, इसके सामने आती है, इस कायनात में उसके सामने आती है। और वो पढ़ता इसलिए है, वो चीज़ों को समझने के लिए नहीं पढ़ता, वो इसलिए पढ़ता है कि इन सब में से, इन चेहरों में से, इन जो भी इवेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, जो भी ये अल्लाह की क्रिएशन बनी हुई आगे पीछे, इन सब को वो पढ़ के इनसे वो अपना फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन उसका ये वाला पार्ट बिल्कुल बंद होता है। वो अंदर से उसके मतलब झांकता ही नहीं है कि मेरे अंदर भी कोई चीज़ है, मैं खुद कनेक्टेड हूँ किसी और के साथ। इस पूरी क्रिएशन जो है ना, रब की, इंसान और बाकी क्रिएशन, कनेक्टेडनेस है एक हमारे अंदर, वो नहीं सोचता ये बात। मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। जो एक बड़ा मशहूर हमने डायलॉग फिल्मों में पढ़ा होगा कि वो ये था कि अगर आप किसी मकसद के लिए, आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब पुख्ता इरादा कर लेते ना, तो कायनात की जो पूरी हर चीज़ है, वो आपके मतलब उसको हेल्प करने, आपको हेल्प करती है उसको अचीव करने में। इफ़ यू आर लाइक 100% इनटू दैट कि आपने ये हासिल करके रहना है, तो कायनात की हर चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है। सो ये डायलॉग नहीं था, ये मोमिन के लिए ये डायलॉग, ठीक है, ये मोमिन पे सिर्फ
फिट होती है बात, किसी फिल्मी कैरेक्टर पे नहीं, ठीक है। तो क्यों कि लिटरली कि ये जो हर चीज़ है ना कायनात की, ये उसको असिस्ट करती है उसको ग्रो करने में। हम इंसान इस कायनात में से दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हम गुजर रहे हैं इस कायनात में से, ठीक है। हमने पर्सनली अपने लिए और अपनी पूरी इंसानियत के लिए कुछ अचीव करना है। तो एक ऐसा इंसान जब ग्रो करता है ना, अपने आगे निकल जाता है सबसे, तो फिर हर ऑब्जेक्ट, ये सारे कॉन्शियस बीइंग्स हैं हमारे आगे पीछे। हमारी तारीफें जिंदगी और मौत की गलत है, ठीक है। हमें नहीं पता, हम तो अपने लिहाज से जिंदगी डिफाइन करते हैं ना, हम चीज़ों को मुर्दा और जिंदा कहते हैं, राइट। तो बट मेरे ख्याल में एक अल्लाह ताला की भी तारीफ है जिंदा और मौत की। इस कायनात के अगर आप इसको बाहर से निकल के देखें ना, तो फिर एक तारीफ है जिंदगी और मौत की। तो ये जो जितने हमारे पीछे चीज़ें हैं, ये इसमें कॉन्शियस बीइंग्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं हमें ऑब्जर्व करने के लिए। तो वो फिर ऐसे इंसान को ना सिर्फ हेल्प करते हैं, बल्कि वो उसको देखते हैं कि ये इंसान कैसे ग्रो करके आगे निकल रहा है, हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए दूसरे इंसानों को। तो वो खड़े होकर फिर क्लैप करते हैं इस ऐसे बंदे के लिए, फ़ख्र करते हैं कि ये वो इंसान है, इसी मकसद के लिए ये बनाया गया था, एंड ही इज़ ऑन हिज वे अचीविंग जो कि इसने हासिल करना था। अल्लाह ताला हमें ऐसा इंसान बनाए और हमें ऐसे इंसानों से मिलाए, हम सबको ऐसा इंसान बनाए ताकि हम सारे ये सफ़र इकट्ठे करें, एंड देन वी एंजॉय टुगेदर इंशाल्लाह।